Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to learn how to find inverse of a 3 into 3 matrix. Okay, so चलिए जानते हैं किसी भी 3 into 3 मैट्रिक्स का जो हम इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक 3 into 3 मैट्रिक्स दिया गया है जिसका कि हमें इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले तो आपको इन्वर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ये हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला है। ओके, हम इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्स को। और यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, हमारा इन्वर्स का जो है फॉर्मूला है। सो अगर हमें किसी भी 3 into 3 मैट्रिक्स का जो है अगर इन्वर्स फाइंड करना है, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें इन्वर्स फिर हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो हमारा इन्वर्स जो है हमें पता चल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हमारा पहला एलिमेंट है वो लिख लेंगे, दैट इज़ 1। फिर देखिए इसका रो और कॉलम हटा देते हैं, ये वाला इसका कॉलम है और ये वाला रो है। ठीक है, इसको अगर हम हटा दें तो जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख लेने हैं, दैट इज़ 3, 5, 7 एंड -4, राइट। फिर अभी हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस ये वाला। ठीक है, सो यानी कि पहले नंबर को हमने प्लस किया तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे 2, इसका भी सेम, हमें जो इसका कॉलम और इसका रो है वो हटा देते हैं, फिर जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख लेते हैं, दैट इज़ -1, 5, 2 एंड -4। फिर अभी क्या आएगा, प्लस प्लस -2 है हमारा, तो वो लिख लेंगे। -2 का हमारा ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है, तो जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख लेते हैं। ओके, देखिए मैं आपको दोबारा से बताती हूँ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसका ये वाला रो है, यानी कि जिस लाइन में वो है, और यहाँ पे इस लाइन में है ना, ये दोनों लाइंस को यानी रो और कॉलम को, इसको हम रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, उसको हम हटा देना है। ओके, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं जो नंबर है वो। ठीक है, फिर इनके बाद जो 4 नंबर बचते हैं ना वो हमें लिख लेने हैं। ठीक है, सो हमें दूसरा एलिमेंट का भी ऐसे ही करना है, इसका रो और इसका कॉलम हटा देना है, फिर जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख लेने हैं। तीसरा एलिमेंट का भी रो और कॉलम हटा देते हैं, फिर जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 3 इंटू -4, फिर हमें माइनस करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, देन -2, -1 इंटू -4, फिर -5 इंटू 2। ओके, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 2, -1 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन अगेन -3 इंटू 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट गाइस। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए 3 इंटू -4 -12, देन -5 7 ज़ा 35, देन -2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, देन -2, -1 इंटू 7 इज़ -7 -6, 3 2 ज़ा 6, राइट। सो अभी देखिए 1 इंटू -12 और -35 क्या हो जाएंगे, -47, देन -2, 4 -10 इज़ -6, देन -2, -7 और -6 हो जाएगा -13। ओके, सो नाउ 1 इंटू -47, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 13 ज़ा 26। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर। तो क्या हो जाएगा, -47 प्लस 12 प्लस 26 क्या हो जाएगा, 38। सो -47 प्लस 38 क्या होगा, -9। सो ओके, सो इस तरह से जो है हमें किसी भी 3 into 3 मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैंने क्या किया, जो हमारे एलिमेंट्स है उनका, ये देखिए 1 है ना, इसका रो और कॉलम हटा देना है, वैसे ही 2 का और वैसे ही -2 का, फिर जो 4 नंबर बच जाते हैं ना, इनका रो और कॉलम हटाने के बाद वो लिख लेना है। ओके, और ये पैटर्न फॉलो करना है, एक प्लस करना है, एक माइनस, फिर प्लस, ऐसे। फिर हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा -9, वही जो है हमारा डिटर्मिनेंट है। ओके, सो अभी हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, और अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने में फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो मैंने इन पे जो है अलग से वीडियोस भी बनाए हैं, वो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है पूरा क्लैरिटी मिल सके। अभी हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड एडजॉइंट। सो हमें अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, सो देखिए मैं आपको बताती हूँ हम एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। ओके, मैंने यही मैट्रिक्स जो है यहाँ पे दोबारा से लिखा है। सो देखिए अभी इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो हमने डिटर्मिनेंट में फॉलो किया ना, प्लस माइनस प्लस, यही करना पड़ेगा। बट हम डिटर्मिनेंट तो सिर्फ ये पहले जो 3 नंबर से वही लेते हैं, बट जब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं हम इन सारे 9 एलिमेंट्स का जो है कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए पहले प्लस
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला पैटर्न ही फॉलो करना है। देखिए मैं यहाँ पे पैटर्न लिख देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। एक प्लस, एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ओके, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 है ना, 1 को नहीं लिखना है हमें। जैसे हमने डिटर्मिनेंट में 1 लिखा था ना, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट में 1 लिखा था ना, वैसे यहाँ पे 1 को नहीं लिखना है हमें। 1 का जो कॉलम और रो है वो हटा देना है। फिर जो ये 4 नंबर बचते हैं सिर्फ वही लिखना है, जो कि है 3, 5, 7 और -4। ठीक है, 1 का अगर मैं रो और कॉलम हटा दूँ, ये देखिए इसको मैंने हटा दिया, तो ये 4 नंबर बचते हैं ना, इन चारों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे डिटर्मिनेंट में लिखा था 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन चारों को लिखना है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 इंटू -4 -5 इंटू 7। ओके, सो 3 इंटू -4 -12, देन -5 7 ज़ा 35, -12 -35 क्या हो जाएगा, -47। दैट्स इट। ओके, सो ये जो हमारा -47 आया है ये 1 का कोफैक्टर। ओके, अभी इसी तरह से 2 का कोफैक्टर करना है, बट यहाँ पे देखिए इसके ऊपर माइनस है, यहाँ पे पैटर्न में देखिए क्या है, माइनस। तो इसका जब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो ओवरऑल मैट्रिक्स को भी जो है हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये वाला इसका कॉलम है और ये वाला इसका रो है, वो हटा देते हैं। तो कौन से 4 नंबर बचते हैं, -1, 5, 2 और -4। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू -4, फिर -5 इंटू 2। ओके, और ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 इंटू -4 तो हमारा हो जाएगा +4, देन -5 2 ज़ा 10, ओवरऑल माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। सो 4 - 10 इज़ -6। ओके, 4 - 10 इज़ -6, फिर ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 10 क्या हो जाएगा, -6। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा +6। ठीक है, अभी हमने 2 का भी जो है कोफैक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी -2 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो इसके ऊपर तो प्लस है तो इसको हम नॉर्मली करेंगे। सो ये वाला इसका जो है कॉलम है और ये वाला रो है, तो ये 4 नंबर बचेंगे ना, वो लिख लेते हैं। -1, 3, 2, 7। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -1 इंटू 7 -3 इंटू 2। ओके, सो दैट इज़ -7 -6, सो ये क्या हो जाएगा, -13। ओके, सेम इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स के जो है कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेती हूँ, बिकॉज वो मैट्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा क्लम्सी हो गया। ओके, सो अभी देखिए आप, अगर आपको ये पैटर्न याद नहीं रहता है ना, तो मैं देखिए आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। एक प्लस करना है, एक माइनस करना है, एक प्लस करेंगे अभी दूसरा वाला माइनस करेंगे। ओके, यानी कि अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये एक, इनको छोड़ो और ये जो 4 एलिमेंट्स है ना, इन चारों को बस माइनस करना है। ये डायगोनल एलिमेंट्स को बस प्लस करना है, यानी कि नॉर्मली कर देना है। ओके, सो नाउ ये 4 एलिमेंट्स बच गए, राइट। सो इन चारों को जो है माइनस करना है। आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये 4 एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे। ठीक है, सो नाउ अभी हम जो है -1 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, सो ये वाला इसका रो है और ये वाला इसका कॉलम है, तो 2 -2 7 और -4 बचते हैं। ओके, सो 2 -2 -7 सॉरी +7। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैंने -7 लिख दिया, ये +7। ओके, सो नाउ -4। ओके, सो 2 -2 7 एंड -4। ओके, मैंने यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिया था, बट इट्स +7, राइट। सो यहाँ पे +7। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 2 इंटू -4 -2 इंटू 7। ओके, ओवरऑल इसे माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, डोंट फॉरगेट गाइस। ओके, सो क्योंकि इसके ऊपर देखिए माइनस है ना, इन चारों को हमें माइनस करना होता है ना, सो ओवरऑल इसे माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -8, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए -2 और 7 क्या हो जाएगा, -14। ओके, अभी ओवरऑल हमें माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। सो -8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 14 यहाँ पे लिख लेंगे और ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -8 और +14 तो होता है हमारा 6, और हमें यहाँ पे देखिए माइनस से करना है ना, सो ये -6 हो गया। सो दैट इज इक्वल्स टू -6। ओके, सो देखिए मैंने इसे कैसे किया। सबसे पहले तो हमने जो 4 एलिमेंट्स बचे वो लिख लिए, फिर मैंने जो है इसे ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी हमें 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, सो चलिए 3 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि आपको जो है विजिबल रहे। हमारा मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -2 -1 3 5
2 7 -4 ओके। ये हमारा मैट्रिक्स है। अभी हमें 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है ना। सो ये देखिए पैटर्न भी वापस लिख लेते हैं, सॉरी प्लस माइनस ओके। प्लस से स्टार्ट करते गाइस, मैंने गलती से लिख दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओके। सो जस्ट ए स्मॉल मिस्टेक गाइस। सो अभी देखिए 3 के ऊपर क्या है, प्लस है राइट। सो हमारा पैटर्न क्या है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखिए प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओके। मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी देखिए 3 के ऊपर क्या है, प्लस है ना, तो इसको हम नॉर्मली कर देंगे। 3 का ये वाला जो है कॉलम है और ये वाला रो है, तो क्या बचेंगे 1 -2 2 एंड -4 ओके। बट इसको हम नॉर्मली करेंगे क्योंकि इसके पास कोई भी माइनस नहीं है। सो नाउ मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ, देखिए 1 × -4 हो जाएगा -4, देन यहाँ पे आएगा माइनस, फिर यहाँ पे भी फिर से -4 ओके, बिकॉज -2 एंड 2 आर ओके -4। सो नाउ -4 + 4 इज 0, दैट्स इट ओके। अभी फाइव का फाइंड करना है बट ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करना है ओके। सो ये 5 का ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है। सो 1 2 2 7 ओके, 1 2 2 7। सो क्या आएगा 7 -4 और ओवरऑल इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 -4 3, बट क्योंकि ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करें इसलिए -3 ओके। सो नाउ वी हैव 5 का तो हो गया, अभी 2 का करना है। इसके ऊपर क्या है, प्लस है, ये वाला इसका कॉलम है और ये वाला इसका रो है। सो वी हैव 2 -2 3 5, जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख लेना है, दैट्स इट ओके। सो 2 5 = 10, फिर यहाँ पे -6 ओके। बट इसको हम ओवरऑल जो है माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज इसके ऊपर क्या है, प्लस। सो नाउ 10 + 6 हो जाएगा ये, जो कि है 16, दैट्स इट ओके। 7 है ना, इसको तो ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके। सो देखिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रही हूँ दोबारा से ताकि आपको जो है विजिबल रहे मैट्रिक्स ओके। सो ये हमारा मैट्रिक्स है ना। सो अभी 7 का जो है ये वाला इसका कॉलम और ये वाला इसका रो है, तो क्या बचेंगे 1 -2 -1 और 5 ओके। सो 1 × 5 तो 5, फिर यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे 2 और ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 5 - 2 तो 3 है, बट ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए ये हो जाएगा -3 ओके। अभी हमारा लास्ट एलिमेंट 4, इसका हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, -4। सो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, प्लस। सो नाउ ये वाला जो है इसका कॉलम है और ये वाला रो है। सो 1 2 -1 एंड 3, 1 2 -1 एंड 3, सो दैट इज़ 3 -2 ओके। सॉरी यहाँ पे 2 1s are 2 राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू 3 + 2, सो दैट इज़ 5 ओके। सो 1 3s are 3, देन -2 × -1 -2, दैट इज़ 3 + 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 ओके। सो अभी हमने सारे कोफैक्टर्स तो फाइंड कर लिए ओके। अभी हमें क्या करना है, इन कोफैक्टर्स को जो है हमें एक मैट्रिक्स में लिख लेना है। जितने भी कोफैक्टर्स फाइंड किए उनको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया था, -47 ओके, फिर क्या आया था 6, फिर आया था -13, फिर -6 0 -3 16 -3 एंड 5, ये हमारा मैट्रिक्स ओके। मैंने सारे कोफैक्टर्स को जो है एक मैट्रिक्स में लिख लिया। अभी हमें जो मैट्रिक्स आया इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ओके। सो दिस इज़ आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो A इज इक्वल्स टू, ये हमारा मैट्रिक्स है, बट इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमें इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज हम यहाँ पे T लिखते हैं। सो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये जो रोज़ है ये कॉलम्स में बदल जाएंगे। देखिए ये फर्स्ट रो है ना, इसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख लूँगी, अभी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लूँगी, यानी कि जो ये वर्टिकल है ना इन्हें हम हॉरिजेंटल में लिख देते। अभी थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखूँगी ओके। सो अभी ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आया है ना, यही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है ओके। सो दिस इज़ आवर एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो अभी हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया है। सो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स तो फाइंड कर लिया, बट हमारा फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A ओके। यानी कि ये एडजॉइंट है ना, इसके बाई डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारा, -9 ओके। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/9 ओके। मैंने इसको इस साइड भेजा तो ये हो गया -1/9। फिर हमारा मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं, जो कि -47 -6 16 6 0 -3
फिर -13, फिर -3 एंड 5, दैट्स इट। ओके, सो ये हमारा ए इन्वर्स, हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। ओके, सो दैट्स इट। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ हमें क्या करना है। इन्वर्स फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। इसलिए मैंने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, फिर मैंने जो है सारे ही जो एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर्स निकाला पहले तो, फिर कोफैक्टर्स निकालने के बाद मैंने इन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख लिया जिसे कि हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, फिर मैंने इसका जो है ट्रांसपोज किया। ओके, सो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आया है वही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज का मतलब होता है ये जो रोज़ है ना इनको बस कॉलम्स में लिख देना, दैट्स इट। ओके, सो फिर ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स है वही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है। बट हमारा फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट मैंने किया और इसको हमने कैसे लिखा, -1/9 और जो मैट्रिक्स आया है वो। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी जो है 3 into 3 मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है डिटर्मिनेंट फाइंड करने में या फिर एडजॉइंट फाइंड करने में, तो मैंने इन टॉपिक्स पे जो है अलग से वीडियोस बनाई है, एडजॉइंट पे, कोफैक्टर पे, डिटर्मिनेंट पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको इन टॉपिक्स को क्लैरिफाई करना है तो आप वो वीडियोज़ जो है ज़रूर देख सकते हैं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।